स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। अगर आपने 300 प्रश्नों की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके वहां से देख सकते हैं। प्रश्न दिया है, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, महानदी को। अगला प्रश्न दिया है, भारत में 2001 से 2011 के बीच जनगणना दशकीय वृद्धि कितनी रही? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, 17.7%। अगला प्रश्न दिया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुष की संख्या है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, 943। अगला प्रश्न दिया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, 73%। अगला प्रश्न दिया, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, केरल। प्रश्न दिया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, 382। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल नहीं है, बिहार है। ये भी याद रखिएगा, बिहार। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, केरल। अगला प्रश्न दिया है, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, हरियाणा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, बिहार। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न दिया है, 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न दिया है, मैरियाना ग्रत पृथ्वी के पानी का सर्वाधिक गहरा ग्रत है। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न दिया है, किस भारतीय राज्य का रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दिया, डांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, घग्गर। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, मुंबई विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न दिया, किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, जावा द्वीप को। अगला प्रश्न दिया, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, बोर्नियो। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, न्यूगिनी। अगला प्रश्न दिया है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, हमारे सौर परिवार में सभी ग्रहों में पृथ्वी संगतम है। प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, मलक्कार जल संधि। अगला प्रश्न दिया है, क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, सेरस। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, विमोचन का सिद्धांत जो दिया है वो एलन सैंड्रेज ने दिया है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, सूर्य के गर्दन एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, बृहस्पति। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, साइरस जो है वो सबसे चमकीला ग्रह नहीं है। ये भी याद रखिएगा। सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ आपके ग्रह दिए हैं, एक तरफ उपग्रह दिए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, मंगल ग्रह के जो उपग्रह है वो फोमोस डिमोस है। ये भी याद रखिएगा। 2 उपग्रह हैं और गैनेमीड जो है वो उपग्रह नहीं है मंगल का। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है वो मंगल नहीं है, वो बुध ग्रह है। ये भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक परिकल्पना किसने दी थी? तो इसका जो राइट आंसर सही होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा, ऑटो स्मिड ने। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। कृत्रिम उपग्रह जो है वो टाइटन नहीं है, वो क्या है? कामिनी है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक तत्व की अधिकतम मात्रा होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, सिलिकॉन। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य चट्टान अधिक बारीकी कणों वाली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, बेसाल्ट। अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित द्वैतारक परिकल्पना को दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, एच.एन. रसेल ने। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, ग्रेनाइट। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस प्लेट की गति मध्य सागरीय कटक के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, अपसारी गति। अगला प्रश्न दिया है मरुस्थल प्रदेश में पाए जाने वाला अवशिष्ट गिरी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, इंजेलबर्ग। अगला प्रश्न दिया है बलित अपसादी सेलों पर विकसित प्रतिरूप होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, जालीनुमा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर से निर्मित हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, ये सभी जो है अल्वास, हिमालय और काकेशस जो पर्वत है ये सभी निर्मित हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, ट्रियासिक युग से। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से किसका पृथ्वी की आयु के परिक्रमण में समानता प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, थोरियम सीसा। अगला प्रश्न दिया है सर्क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे स्कॉटलैंड में कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, कोरी। अगला प्रश्न दिया है हिम द्वारा निक्षेपित प्रवाल सेल को समानता कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, हिम नदी अपोड़। अपर्दन का कौन सा साधन या डंग का निर्माण करता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, वायु। अगला प्रश्न दिया है अल्फा स्वरपथ किन देशों में फैले हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया। प्रश्न दिया संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली जिसको कहा जाता है निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, रिफ्ट घाटी का। प्रश्न दिया है निम्न में से कौन शुष्क पर्यावरण से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, प्लाया। अगला प्रश्न दिया है पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धर्मता का सिद्धांत संबंधित है? वो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, जोली से। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, बोल्बिया जो है वो चोटी नहीं है, ये पठार है, ये याद रखिएगा, पठार। अगला प्रश्न दिया है किस नदी का डेल्टा परित व्यक्त डेल्टा का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, हंग हो। ये थे 50 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।